कल रात जो घटना घटी और उसके बाद फिर आज सुबह हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि जो देवी डांगा इलाका है, चंपासारी का देवी डांगा इलाका, वहीं पर ठीक मौजूद है। आज यहाँ पर ये किरण जी और नागेंद्र जी से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इनको पुलिस आई थी प्रधान नगर थाने से, उसके बाद जो कामकाज हो रही थी उसको रोका गया है। बताया क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे क्या बात हुई किरण जी। कल रात को जब हम लोग कमिश्नर ऑफिस कंप्लेन करने गए थे तो हम लोग यहाँ पे कोई भी नहीं थे, तो पुलिस कल शाम को आई है, मेरा लेबर को भगा के चली गई थी। वो बोला काम बंद करो, 144 धारा एक हफ्ता पहले लागू हो चुका है यहाँ पे। तो मेरा कहना यही है कि 144 धारा अगर लागू हुआ है तो मेरे पास उसका कोई कॉपी नहीं आया है, और जब तक मेरे पास कोई रिटर्न कॉपी नहीं है, रिसीव नहीं है, मैं तो काम नहीं रोक सकती हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कल लेबर मिस्त्री भगाया, फिर आज पुलिस सुबह से फ़ोन करके काम बंद करो, काम बंद करो, यही चार्ज हो रहा था। कल भी पुलिस आई, लीगल ऑनर जो यहाँ क्लेम कर रहा है कि मेरा लैंड है वो यहाँ पे नहीं आता है। गोपाल चंद्र दास, वो भी लीगल ऑनर नहीं है। वो 1954 का सुरेंद्र नाथ सिन्हा का पेपर लेके उनके बेटा बेटी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके यहाँ पे एंटर किया है। वो बंदा यहाँ पे कभी नहीं आता, वो 10 लड़कों को यहाँ भेज रहा है। अब वो लोग मुझे मारने के लिए सामने क्यों नहीं आते, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर जो लीगल है, मैं लीगल हूँ, मैं कैमरा में आ सकती हूँ। अगला लीगल है, अगला क्यों नहीं आता है? ना उसका कोई कांटेक्ट नंबर मिलता है, ना उसके जितने लड़के आते हैं मुझे धमकाने के लिए, ना उनका कोई कांटेक्ट नंबर मुझे मिलता है। प्लस वो लोग डायरेक्ट मारने के लिए चार्ज करते हैं मेरे को। और प्लस मेरा ज़मीन इतना अनसिक्योर्ड हो गया है कि मुझे रात को यहाँ पे स्टे करना पड़ा है, और मैं अब यहाँ से तब तक नहीं हटूँगी जब तक इसका क्लियर फैसला नहीं होता और वो लोगों को मेरे ज़मीन से हटाया नहीं जाता है। अभी आप लोग बोल रही थी कि गए थे प्रधान नगर में था आईसी से मिलने के लिए, वहाँ पर क्या बातचीत हुई? प्रधान नगर आईसी से जो मिलने के लिए हम लोग गए थे, आईसी तो मिले नहीं हम लोगों से, छोटा बाबू मिले। उन्होंने बोला कि देखिए, आईसी से क्यों नहीं मिल सके? मुझे नहीं पता, मैं तो 10 दिन से दौड़ रही हूँ, मेरा ना कोई पेपर चेक किया जाता, नहीं आईसी मेरे से कभी मिले हैं। मेरे से जो भी की कोशिश की है कभी? हम बोलते हैं तो बोलते बिजी हैं, थोड़ा देर, 1 घंटा, आधा घंटा, यही चलता है। फिर अभी तक नहीं मिले? 10 दिन हो गए? नहीं, 10 दिन में अभी तक नहीं मिले। हमको छोटा बाबू लोग मिलता है या कोई जूनियर ऑफिसर्स मिलता है, वो लोग समझाता है, फिर बोलता है कि बंद कर दीजिए ये वो। तो इससे पहले भी 10 डेज पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मैंने काम स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मेरे पास आपको जब बताया जा रहा है, जब बार बार बोला जा रहा है कि आईसी से मिले, तो आप आईसी से क्यों नहीं मिल रही है? मेरे को मिलाया नहीं जा रहा है ना, मैं जा रही हूँ वहाँ पे, मुझे एंट्री नहीं मिलता है, मैं कैसे डायरेक्ट एंटर कर जाऊँ? उस समय अगर मैं एंटर करती हूँ तो मैं बदतमीज़ कहलाऊंगी। यानी कि आईसी रहते हैं जब आप जाती हैं तो वहाँ पर? रहते हैं वो वॉचमैन जो वहाँ पे रहता है, वो बोलता है रुकिए, बिजी हैं, थोड़ा देर, ये वो करके बस उसके बाद छोटा बाबू से मिलाया जाता है। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, ये वो, तो वो मुझे उल्टा समझा के भेज देते हैं। जैसे अभी भी सुबह मॉर्निंग में पुलिस आई, उनके साथ वो लड़के आए, बहुत हल्ला चिल्ला भी हुआ। लड़के थे वो? ये लोकल माफिया जो हैं, लोकल माफिया, वो लोग आए जिसको गोपाल चंद्र दास ने राइट दिया हुआ है। उसने ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने राइट दिया है उनको। तुम्हारा लैंड है, तुम पहले अपना स्पेस ढूंढो, तुम्हारा कहाँ पे बाउंड्री वॉल से क्या है क्या नहीं है। मैं 8 साल से यहाँ पे लेके बैठी हूँ, प्लस मेरा 8 साल पहले वैकेंट नहीं था ये लैंड, मैंने यहाँ पे फाउंडेशन दे रखा था। ये दिखना चाहिए तुमको। तुम 1.5 बीघा लैंड ढूंढ रहा है और यहाँ पे तुमको 3 डिसमिल में तुम क्यों घुस रहा है? तुम लीगल कागजात बनवा के कोर्ट से लेके आओ ना 1.5 बीघा का। अच्छा, चार्ज करना है तो 1.5 बीघा पे जितना लोग है सबको चार्ज करो। मैं सिंगल नहीं हूँ चार्ज करने के लिए। 8-10 लड़के पुलिस के साथ आते हैं, वो मुझे चार्ज करते हैं। रात को यहाँ पे आके बाउंड्री वॉल्स तोड़ा जाता है। कल रात को मैं सोई हूँ, गाड़ियों का आवाज़ आता है, मुझे डर लगता है कोई आके मेरे ऊपर चार्ज नहीं कर दे। मैं 2 साल के बच्चे को लेके यहाँ पे रुकी हुई हूँ, प्लस ये 60 साल का बुजुर्ग मेरे साथ है यहाँ पे। मैं कैसे सिक्योर्ड हूँ यहाँ पे? इस तरीके से जमीन छोड़ के यहाँ से चली जाती हूँ तो रात को वो लोग आके बैठ गया, कुछ भी कर लिया, और कल को मुझे एंटर नहीं करने दिया गया, तो मैं क्या करूँगी? तब मैं क्या रोड पे बैठ के रोऊंगी? इसीलिए मैं ये ज़मीन का कब्जा भी अब नहीं छोड़ूंगी। और गोपाल चंद सिन्हा से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑन द स्पॉट आइए और अपना लीगल कागजात दिखाइए पहले, क्योंकि मैं लीगल कागजात के साथ रेडी हूँ। बार बार गोपाल चंद्र जो है, ये जो अपोजिट पार्टी के हैं, जो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है, और यहाँ पर ये दोनों दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी, आखिर वो क्यों नहीं आ रहे सामने? क्या बात है वो हम जानेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और आज SK लाइव के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर गोपाल देख रहे हैं, गोपाल जी से अनुरोध करेंगे कि आप सामने आइए, आप अपना पक्ष रखिए। हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हुई अभी आपके साथ? जी वही हुआ जो आया, फिर वो लोग फिर काम वही रोकने की कोशिश की है। तो मैं उनको बोला सर काम तो नहीं रुकेगा, क्योंकि हमको जब नोटिस आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक रोक देंगे, तो आप नोटिस लेके आओ। तो फिर बाद में वो जो ऑफिसर लोग आए थे वो पलटी हो गए, नहीं हम काम रोकने नहीं आए हैं, ये लोग सब है झगड़ा झंझट करेगा, मारा मारी होगा, तो उसके लिए हम लोग शांति के लिए आए हैं। तो फिर वो
हम लोग को बोले वो ऑफिसर से मिलने के लिए, तो मैं इनको भेजा किरण को। मैं यहाँ से नहीं गया जो कि ये लोग फिर बाद में कहीं कुछ कर बैठे या दीवार गिरा दे या कुछ कर दे। यहाँ पर मैं रुका हुआ था। फिर मानिक जो है वो इधर से, मानिक कौन है? मानिक वही जो ब्रोकर है माफिया, तो वो बांस उठाए हुए था मेरे को मारने के लिए। तो उस समय फिर मैं बोला ठीक है तुमको मारना है तो मार। वो गाली वाली दिया, बदतमीजी किया और बांस 2 बार आया था मेरे को मारने के लिए। बांस तक उठा लिए थे? हाँ, बांस उठाए थे। तो फिर हम शांत रहे क्योंकि अभी तो ये लोग भी नहीं हैं। हाँ, वो अकेला अगर हम हैं, लेकिन मैं आगे खड़ा हुआ जो तुमको मारना है तो मार, मैं खड़ा है। लेकिन वो 2-3 आदमी उन्हीं का चमचे लोग जो थे वो साइड किए उसको, वही धमकी उमकी दे रहे थे, जैसे साले तुम लोग औरत के आगे करके आते हो मर्द बनने के लिए, अभी मर्द बन के मेरे को दिखाओ, मैं दिखाता हूँ तुमको। कितने लोग आए थे? करीब 7-8 लोग थे लोग। 7-8 लोग आए थे। 7-8 लोग आ करके इनके ऊपर चार्ज करते हैं, इनको मारने की धमकी देते हैं, इनके ऊपर बांस उठाते हैं एक बुजुर्ग के ऊपर और कहते हैं कि आप महिला को आगे कर करके पुरुष बन रहे हैं। ये और उनकी मानसिकता कैसी है जो वो 7-8 लोग मिल करके एक बुजुर्ग पर इस तरीके की अमानवीय घटना को, हरकत को अंजाम देते हैं। हम इसी बीच स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि वो भी इनके ज़मीन के 1 साल 2 साल बाद ही वो खरीदे थे, बनाए हुए हैं और वो अभी शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। उनको कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अभी बात ये उठती है कि इन सभी के बीच में हम आपको दिखा दें कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, कल इस दीवार को तोड़ दिया गया था। परसों रात को तोड़ दिया गया था। परसों रात को तोड़ दिया गया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी फिर से कामकाज जो है वो चल रही है। अच्छा, आप लोग क्या थे जब आप लोगों को भगाया गया था दादा? अच्छा, और भी जो लोग हैं इनसे हम पूछेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे, क्या भगाया गया था आपको? না, কালকে পুলিশ আসছে বিকালবেলার দিকে। আমরা এখানে কাজ করতেছিলাম আর ওর সঙ্গে আরও 3-4 জন আসছে ছেলে, বললো কাজ বন্ধ করে দিতে। বললো এখানে বলে নোটিশ পাঠাচ্ছে না, কি পাঠাচ্ছে 1 সপ্তাহ আগে, বললো ডাইরেক্ট কাজ বন্ধ করে দাও না তোমাদেরকে উঠাই নিয়ে যাবো। তারপরে আমরা কাজ उठा के ले जाएंगे। बाद में हम लोग पुलिस आया, पुलिस बोला कुछ, पुलिस बोला, हम लोग बाद में काम बंद कर दिया, घर चला गया। पुलिस बोले कि 100 धारा कुछ लागू है यहाँ पे, ऐसा बोला है। वो लोग आके बोला हम लोगों को जे आप लोग काम बंद कर दीजिए। अच्छा, उस टाइम में मालिक नहीं था, कोई भी नहीं था, हम लोग क्या करेगा, लास्ट में काम बंद कर चले गए आप लोग। चले गए। बेचारे ये लोग भी क्या करें जब इनको ही इस तरीके से पुलिस आकर के कहती है कि आप यहाँ पर जो है काम रोक दीजिए, यहाँ पर नोटिस जारी है। इसके बाद लेकिन हम किरण जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पुलिस आई थी आपको क्या कह करके ये काम को रोका गया था? मेरे को बोला गया था 144 धारा लगा हुआ रोकने के लिए, तो मैंने बोला 144 धारा लगा, तो पुलिस ने बोला था। तो मैंने बोला मुझे नोटिस दीजिए आप लोग, तो बोले नोटिस है, वो ऑफिसर बाहर है, तो वो अभी आएगा तो देगा। मैंने बोला जब देगा तब मैं बात करूँगी, अभी मेरे को आप नहीं रोक सकते क्योंकि लीगल नोटिस जब तक नहीं आता। और कोई भी लीगल नोटिस अगर जारी होता है तो उनके पास 1.5 बीघा का वो दावा कर रहे हैं ना, तो पूरा 1.5 बीघा पे दावा करें। अगर मेरे को यहाँ से हटाना चाहते हैं, हर उस बंदे को हटाया जाए जो यहाँ पे है, चाहे उसका घर बनाओ चाहे नहीं बनाओ। और अगर वो लोग ये बोल रहे हैं वो लोग का ज़मीन है तो वो लोग इतना अनसिक्योर्ड क्यों है, मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ तो तुम लोग कोर्ट में जाके फाइट करो, मेरा बिल्डिंग भी बना रहेगा तो तुम मेरे को हटा सकते हो अगर लीगल हो तो। हम इसी बीच ये टेंट दिखाना चाहेंगे कि रात कैसे इन्होंने गुजारा है। यहाँ पर आग जला करके थी अपने बच्चे को लेकर के और ये बुजुर्ग इनके साथ थे, इनके पति इनके साथ थे। और इसी बीच ये अपना यहाँ पर इतनी जो जोखिम भरी ज़िंदगी ये गुजार रही है। और ये आगे चलते हुए इलाका भी दिखाएंगे, इतना सुनसान इलाका ये है। बंद कर। यहाँ पे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो नागेंद्र जी की ज़मीन है। ये आप देख सकते हैं कि इनके वॉल को जो तोड़ दिया गया है, ये आप देख रहे हैं इनके वॉल को तोड़ दिया गया है और ईंट पत्थर गिरे हुए, अभी फिर से काम जो है वो शुरू हुई है। इसी बीच हम गए थे प्रधान नगर थाना और वहाँ के आईसी से हमने बातचीत की थी। उस बात से पहले हमने बातचीत की है जो गोपाल चंद्र जो बताया जा, जो सेकंड पार्टी है इस ज़मीन पे जो अपना कब्जा करने के लिए वो बोल रहे हैं कि वो मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, वो कह रहे हैं। उनके जो एडवोकेट है अश्विनी जिनका नाम है, उनसे हमने बातचीत की, कहीं से नंबर मिला उनका, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आप ये बताइए ये मैटर क्या है और साथ ही साथ गोपाल जी का नंबर भी हमें दीजिए ताकि हम उनसे बातचीत कर सके, वो भी अपना पक्ष रखे। ये पूरी बात जो है वो आप सुनिए इस ऑडियो रिकॉर्ड में। हेलो,
हेलो। हाँ, अश्विनी जी से बात हो रही है मेरी। हाँ हेलो। नमस्कार, मैं नेहा बोल रही हूँ SK लाइव न्यूज़ चैनल से। हाँ हाँ बोलिए। सर, आपके जो क्लाइंट है, एक शायद गोपाल करके उनका नाम है कुछ, हाँ हाँ और उनकी कुछ प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है देवी डांगा के यहाँ पे, आपको शायद पता हो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो आप उनके ओनर का नंबर दे सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आप एक बार फील्ड में आते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहा है और मामला क्या है, किनका प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा क्लियर हो जाने से ज़्यादा बेटर होता ना। क्लियर कौन करेगा? आप तो उनके वकील हैं, तो आप अपने कागजात जो है वो अगर आप शो करते, ये करते, फिर तो सिविल मामला पे है, शो- कोर्ट में जाना है, BLO के पास आप लोग करेंगे ना। सुनिए, वहाँ पर 144 लगा हुआ है। लग चुका है क्या पहले से? हाँ हाँ लग चुका कब? है। हो गया आपका 17 या 18 को लगा। 17-18 दिसंबर। देखिए हम बता रहे हैं आपको, हाँ, बताइए। 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को 2020 को हाँ 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 144 लग चुका है। हाँ हाँ लग किसने लगाया है? गोपाल चंद्र दास ने लगा। उन्होंने लगाया है। अप्रूवल हाँ, हो हाँ। चुका है क्या वो? हाँ हाँ हो चुका है। अप्रूवल हो चुका है। थाना में पेपर भी है, आप बात कर लीजिए ना थाना में। कौन सा थाना? प्रधान नगर थाना। प्रधान नगर थाना क्या? अच्छा। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि जस्ट अभी अभी हम प्रधान नगर थाना से ही होके आ रहे हैं, और वहाँ के जो IC है उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि 144 के लिए उन्होंने प्रेयर किया है और वो अभी अप्रूवल नहीं है। जी, ना 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 आप मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, हाँ, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि अभी प्रेयर किया है उन्होंने, और पुलिस सिर्फ यहाँ पर सर्वे के लिए आई थी। ऐसा ही बात है क्या? आप लोगों ने प्रेयर ही किया है या फिर वो अप्रूवल सुनिए, है? आप जो है ना, सुनिए, केस फाइल हो गया, आप जाके सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ना। सुनिए, हमारा न्यूज़ का काम है, हमारा दिन में 10 जगह का रहता है ना, तो हम लोग एक चीज को लेकर के यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, वो तो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि अगर मेरा काम क्या है बताइए? आप जो हमको फोन किए हैं, मेरा काम क्या है? बिल्कुल, मुझे नंबर मिला आपका। नहीं तो नंबर मिला, किसी का नंबर मिला तो आप ऐसे फोन कर लीजिएगा। जी, ऑब्वियसली अगर हमें जानकारी के लिए बात करनी है तो हमें तो बात तो करना पड़ेगा ना। ऑनर से बात करना चाहिए था ना, लैंड ऑनर से बात सर, करना चाहिए। बिल्कुल advocate से बिल्कुल, बात करना लैंड चाहिए। ओनर से ही हम बात करेंगे, हालांकि आप उनके वकील हैं, इसी वजह से हम बात कर रहे, वरना हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी को फोन करें या फिर अपना टाइम वेस्ट करें। हमारा दिन में 10 काम रहता है, ठीक है? अगर आपके पास नंबर है आपके क्लाइंट का, ऑब्वियसली होगा ही, तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप थाना में जाके ले लीजिए, थाना में कंप्लेन किया हुआ है ना, उसके पास तो GD का होगा ना, एंट्री तो किया हुआ है थाना में। आप वहाँ देखिएगा, मोबाइल नंबर होगा, उससे सर, लेके बात आप कीजिए। नहीं दे सकते? नहीं हम नहीं दे सकते ना। अच्छा, अपने क्लाइंट का नंबर आप नहीं दे सकते? नहीं सर, प्रेस को देने में तो कोई इशू नहीं होगा? नहीं पहले क्लाइंट से पूछना पड़ेगा ना। क्लाइंट तो आ भी नहीं रहे ना फील्ड में, ताकि हम उनसे 1 to 1 बात कर ले। वो तो शुक्र है कि किन्होंने आपका नंबर दिया, तो हमारी बात हुई आपसे। हम तो यही उम्मीद लगाए कि आप नंबर दे देंगे तो हम उनसे बात करके बात को क्लियर करेंगे। आप इतनी सी अगर मदद कर देंगे तो सर बहुत शुक्रगुजार होंगे हम आपके। सुनिए, अभी क्या है, केस पेंडिंग है, आप जाइए, जाके वहाँ पे कॉपी भी ले लीजिएगा। सर, यही तो बात है ना, अब हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए। तो निकालना पड़ेगा, जब आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको तो वक्त निकालना पड़ेगा ना। आप एक नंबर हमें दे दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करके निकाल लेंगे जो है। आप जो गोपाल जी है उनका नंबर दे दीजिए। नहीं मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, बोलिए SK लाइव से ये है, आप वहाँ से रिपोर्टर से बात कर लीजिए, या तो नंबर दे दीजिए या तो फॉरवर्ड कर दीजिए उनका, इतना ही सा तो थाना में काम। जाके ले लीजिए, कंप्लेन किया हुआ होगा ना थाना में जाके ले लीजिए नंबर। सर, ये तो फिर जिद वाली बात हो गई। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो खाली है, और बता रहे हैं कि जो यहाँ के जो लैंड माफिया है वो आते हैं और तोड़ देते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तोड़ देते हैं। और इसके बाद ये महिला अकेली यहाँ पर अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को लेकर के ये रह रही है, इनके साथ 1-2 लोग यहाँ पर रह रहे, इतनी अनसिक्योरिटी के साथ ये रह रही है कि, और इनके ऊपर मारने
के पीटने के मारने पीटने भी लग रहे हैं, लोग उठ रहे हैं। करती हूँ कि मुझे कोई सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि कल को ये लोग ये प्रूव नहीं कर पा रहा है कि ये उन लोगों का ज़मीन है, और उसके बाद भी वो लोग दावा करता है, मेरे ऊपर चार्ज कर रहा है, प्लस लीगल ऑनर चार्ज नहीं कर रहा है, 10 लड़कों से चार्ज करवा रहा है। तो कल को मेरे को कुछ होता है, मेरे हस्बैंड को कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, या ये 60 ईयर्स के ओल्ड मैन को कुछ होता है, तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि लीगल ऑनर आके लीगल तरीके से लड़े यहाँ पे, ये इलीगल तरीका ना अपनाया जाए। और ये जो लैंड माफिया को बीच में डाला गया, प्लीज़ ये लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि वो लोग इस बीच में नहीं पड़े। बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ लास्ट में यही बोल रही हूँ आपको कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जब आईसी से बात किया है तो प्रेयर किया गया है, और मुझे जो बोला जा रहा था वो 1 हफ्ता पहले लागू हो चुका है। तो कोई भी नोटिस अगर लागू हो चुका है तो मेरे पास नोटिस क्यों नहीं आया अभी तक? मेरे पास नोटिस आना चाहिए, उसके बाद मेरा काम कोई रोक सकता है। 2 बार पुलिस आके मेरा काम रोकने की धमकी दे रही है। जमीन के विवाद को लेकर के सिलीगुड़ी शहर में काफ़ी दिनों से ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिल ही रही है। देखा जा रहा है कि कहीं भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं, तो कहीं ज़मीन विवाद को लेकर के मुद्दा जो है आए दिन सिलीगुड़ी शहर में सामने आता रहता है। इसी बीच हम आपको बता दें कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम प्रधान नगर थाने भी गए थे, और वहाँ के जो आईसी है उनसे हमने ऑफ रिकॉर्ड ही बातचीत की थी। उन्होंने ये बताया है, और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से किरण जी बता रही हैं कि पुलिस आकर के इनको बोल रही थी कि यहाँ पर 144 धारा लग चुका है, और कुछ दिन पहले 7 दिन पहले ही लग चुका है। वहीं अश्विनी जी से जब हमने बातचीत की तो आपने रिकॉर्डिंग में ये भी सुना था कि वो बता रहे थे कि 30 दिसंबर 2020 को यहाँ पर 144 धारा लग चुका है, वो अप्रूवल है, और उसी के तहत ये कामकाज को रोका गया था। लेकिन जब हमने बात किया आईसी साहब से तो उन्होंने पूरा का पूरा मसला ही उलट दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रेयर हुई है, यानी कि एक प्रेयर जो है वो जो सेकंड पार्टी है, जो गोपाल जी का ज़मीन है, जो दावा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके तरफ से ये प्रेयर जो है 144 के लिए एक दायर की गई है, जो कि अभी भी पास नहीं हुई, अप्रूव नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच पुलिस आती है और इनको कहती है, या फिर इनके जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को इनको कहते हैं कि आप काम को रोक दीजिए। ये कहाँ पर सही या फिर वाजिब दिख रहा है? क्या इस बीच में गोपाल जी जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर वो अपने भूमाफिया जो ये कह रहे, जो ये आरोप लगा रहे कि कुछ लड़के जो हो वो आते हैं यहाँ पर, इनके दीवार को तोड़ते हैं, इनके साथ बदतमीजी से बातचीत करते हैं, मारने तक उतारू हो जाते हैं, पुलिस इस सभी को लेकर के चुप क्यों बैठी? आखिर प्रधान नगर थाने में इतनी सारी मामलाएं, घटनाएं जो है वो विभिन्न जगहों पर आती है, लेकिन इस बीच जब ये घटना हुई है जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि पुलिस इनको आकर के कहती है कि वहां पर 144 लग चुका है, आपको काम बंद करना होगा, उनके जो भी काम करने वाले कर्मचारी वो वहां से काम बंद कर करके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जब हम लोग बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम यही स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि वहां पर प्रेयर याचिका दायर हुई है, दोनों पार्टी को कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है, और सिविल मामला होगा, और BLRO जो है वो इस पे निष्कर्ष लेगी कि ज़मीन किसकी है। आखिर इन सभी के बीच में चुप्पी कहाँ हो रही है, या फिर क्या छुपाया जा रहा है? जो भी है इसके लगातार अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के डेबी डांगा से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK Live। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।